है ऑलरेडी। बस हमारा सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डेटाबेस एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी डेटाबेस एप्लीकेशन क्या है और उसको डेवलपमेंट करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, उसके बाद उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ सिस्टम, यानी उस सिस्टम को बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, उसके बारे में पहले स्टडी करनी पड़ेगी। इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे स्टडी करनी है और क्या क्या करना है। टूल्स यूज फॉर डेटाबेस सिस्टम डिजाइनिंग, कौन कौन से टूल जो हैं वो हम डाटाबेस सिस्टम को डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम पढ़े होंगे, डीएफडी, जिसका मोस्टली जो है आप लोगों को वो रिपीट हो रहे होते हैं, क्विज रिपीट हो रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम और उसकी टाइप्स पढ़े होंगे नेक्स्ट पे। डाटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, तो इसमें ये है कि डाटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, डाटाबेस को डिजाइन करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, डाटाबेस को डिजाइन कैसे करना है कि सबसे पहले जो हम डाटाबेस के डिजाइन करने के लिए एक वर्ड हमने पहले एक पढ़ा था, जिसका मैंने आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर नंबर 10 तक जाएगा, 8 और 10 तक। क्या वर्ड था वो बच्चे, किसी को पता है? उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोग्राम, और देन हम क्या करते हैं उसके बाद प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे और उसके बाद उसे क्या करेंगे, उसका प्रोग्राम लिखेंगे। देन लास्ट पे जाके हमारा जो स्टेप आएगा वो इम्प्लीमेंटेशन का आएगा। ठीक है, these are the steps can not always be considered three independent steps performed in a sequence or for one after another, rather they occur in parallel। ये क्या होते हैं कि पैरेलल में चल रहे होते हैं। ठीक है, एक साथ चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है सबसे पहले डिजाइन कर लें उसके बाद जो है आप प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दें, हो सकता है आपको डिफरेंट जगहों पे चेंजिंग्स भी करना पड़े। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने से पहले ना, उसे लिखने से पहले जो है, इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको डिफरेंट किस्म के टेस्ट करने होते हैं। उसके स्केच बना लें, उसके बाद डिजाइन कर लें, प्रोग्राम लिख लें। ठीक है, उसे जो है एंड इम्प्लीमेंट करने से पहले आप उसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, वहां पे भी आगे डिफरेंट चेंजिंग कर रहे होते हैं, यानी यूजर को कौन सी चीजें चाहिए, जो चीजें नहीं चाहिए उन्हें आप निकाल रहे होते हैं, यानी उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले बहुत से प्रोसेस से आप गुजार रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें उन्होंने ये इसलिए कहा है कि पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि नंबर 1 पे ये होगा, नंबर 2 पे ये होगा और थर्ड पे जाके आप ये काम कर रहे होंगे। ठीक है, डेटाबेस डिजाइन बिकॉज, अच्छा, डेटाबेस को डिजाइन क्या करना, बिकॉज डेटाबेस इज समथिंग दैट विल बी होल्ड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तमाम जो है आप क्या करेंगे, पहले उसके उसको डिजाइन कर रहे होंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपको काम देगी या फिर आपको कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में कहा जाएगा कि ये जो है एप्लीकेशन बना दें, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, उसे डिजाइन कर रहे होंगे। डिजाइन क्या करेंगे, उसके लिए स्कीमा यानी डाटा का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करेंगे। देन जो है आप उसको उसके प्रोग्राम लिखेंगे। डाटा इन केस ऑफ डिजाइन ऑफ डाटा database is not correct or not correctly reflection of situation scenarios of the organization, it will not produce correct result। ये क्या होगा, इसके अंदर सेम यही चीज, आपका जो डाटा आप लोग डिफरेंट जगहों से गेट कर रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप जो है उसके लिए डिजाइन करेंगे, डिजाइन से पहले आप ये भी तो पूछेंगे ना कि उसके लिए क्या डाटा रिक्वायर है। ठीक है, अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूजर की क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो यूजर से रिक्वायरमेंट्स लेने के लिए आप क्या करेंगे, उसके बारे में स्टडी कर रहे होंगे, स्टडी करेंगे, या फिर डिफरेंट जगहों से जो है आप वो करते हैं, क्या सर्वे कर रहे होंगे। ठीक है, ताकि आपको उसके उससे रिलेटेड जो है डाटा आप क्या कर लें, गेट कर लें। आपके लिए उस डाटा का बिल्कुल करेक्ट होना जरूरी है। अगर आपके पास जो डाटा मौजूद है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, 101% करेक्ट नहीं है, तो देन जो आपकी डाटा बेस है वो करेक्टली रिजल्ट परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, इवन जस्ट प्रोसेस एरर्स इन रिस्पॉन्स सर्टन क्यूरीज, तो वो क्या कर रही होगी, आपको एरर दे देगी। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो इसलिए बेहतर होता है कि उसकी हर एक चीज को देख के और हर एक चीज को प्रॉपर तौर में वे पे लेके चलना होता है, अदरवाइज आपके पैसे जाया भी हो सकते हैं। ठीक है, किस सिस्टम के लिए कौन सी जो है डीबीएमएस जरूरी है, कौन सी जो है इस सिस्टम को सपोर्ट कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती है, कौन कौन से फीचर्स ये आपको दे रही है। जैसे हम लोग एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओरेकल भी है, इसके अलावा और भी डिफरेंट है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज किसको सपोर्ट कर रही है और आपको आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, उस हवाले से आप सिलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सी डीबीएमएस जरूरी होगी। तो डाटाबेस डिजाइन में ये है कि आप डाटा को गेट करेंगे। ठीक है, और डाटा गेट करने के बाद उसे डिजाइन करेंगे। अगर आपका डाटा ठीक नहीं है तो देन आपका जो है वो डीबीएमएस लास्ट पे जाके वो आपको क्या कर रही होगी, प्रॉब्लम कर रही होगी। डाटाबेस
process, database development process means that something that we have mentioned as database application development process rather than discussing 3 stages of database. वही 3 stages जो इन्होंने बताई हैं कि सबसे पहले डिजाइन करें, देन डेवलप करें और उसके बाद जो क्या करें उसे इम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने के बाद। तो उन्होंने क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, आप जो है उन्हीं को लेके चल रहे हैं। पहले फर्स्ट स्टेप कर लिया, देन सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, ठीक है। तीनों को आप पैरेलली देख रहे होते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे उसके बारे में, जिस जिस भी चीज के बारे में आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन प्रिलिमिनरी स्टेज, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं आप, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, ऑल पार्ट्स के बारे में, ऑल पार्ट्स के बारे में, उसके अंदर सेक्शंस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है, हर एक चीज के बारे में आप उसकी स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच इंटेंट टू डेवलप द सिस्टम मस्ट बी स्टडीड। रिलेशन और इंट्रक्शन क्या हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल आप जो है एक स्कूल की डाटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, एक स्कूल की डाटाबेस बना रहे हैं, तो आप उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वहां पे कितने टीचर्स हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके स्टाफ यानी कितना है उसका, उसके बाद सब्जेक्ट कितने टीच कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो सब्जेक्ट के साथ साथ उनकी फी कलेक्शन के बारे में तमाम जो है इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन लेंगे, किन किन चीजों को जो है किस तरह से मैंने, उनका जो है बजट जो है, ठीक है, कितना कितनी इनकम उनकी हो रही है, बजट जो है, इनकम कितनी है उनकी, और जो वो उस पे खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इनकम के साथ उस मैम फिर वॉइस नहीं आ रही। आप लेंगे, उसके लिए आप पता होना चाहिए कि स्टूडेंट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, यानी कि उसका नेम होगा, उसके स्कूल का एड्रेस होगा, सॉरी स्कूल का नहीं, घर का एड्रेस होगा, ठीक है, उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसकी क्लास होगी, ठीक है, और उसके सब्जेक्ट हैं वो क्या पढ़ रहा है, वो तमाम चीजें जो है उसकी स्टूडेंट की होंगी। इसके अलावा टीचर की रिक्वायरमेंट्स होंगी, उस है फी का क्या क्राइटेरिया, उनकी क्लास 1 में कितनी फीस है, क्लास 2 में क्या है, ठीक है, तो ये तमाम चीजें, ताकि उसका हर दफा उन्हें अलग से फीस ना एंटर करनी पड़े, ठीक है, आप एक जो खुद ब खुद जो है तैयार होके आ जाए कि जी इस बच्चे के इस टाइम पे ये लेक्चर्स हैं, ठीक है, इस टाइम इसकी ब्रेक है, वो खुद ब खुद डीबीएमएस बना दे। लाइक जैसे आप लोगों की डेट शीट बन रही होती है ना, आप लोगों की 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो डेट शीट तैयार कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी यही होता है ना, उसके अंदर भी यही होता है कि डेट शीट के अंदर क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं, ठीक है, और टाइमिंग वगैरह मेंशन होती है, और उनके साथ-साथ वो क्या बनाते हैं, डीबीएमएस में यही चीज़ बना रहे होते हैं ना कि किस टाइम पे कौन-सा एग्जामिनर है वो पेपर ले रहा होगा आप लोगों का। तो सेम वही चीज़ है कि कौन-सा टीचर बच्चे को टीच कर रहा होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं, वो क्या करेंगे, इसके बारे में आप पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टडी करने के बाद आपको पता चलेगा कि इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, यानी टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में रिलेशनशिप आपने कायम करना, ठीक है। आप टीचर और अकाउंटेंट के साथ तो रिलेशनशिप नहीं ना होगा, जो अकाउंट जो है फी जो सबमिट कर रहा है उसका टीचर से क्या कनेक्शन, ठीक है, उसका टीचर से कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। टीचर से अकाउंट वाले बंदे का कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फीस आई है या नहीं आई है, टीचर को इस चीज से कॉन्सर्न नहीं है। टीचर को कॉन्सर्न किससे है, स्टूडेंट से उसका रिलेशन है, ठीक है। और ये तमाम चीजें, ऑब्जेक्ट कितने हैं, आप कितनी जो है फील्ड्स वगैरह, वो तमाम चीजें स्टडी करेंगे, आपने कितनी फील्ड्स बनानी है, कितने जो है क्या क्या चीज, कितनी रिक्वायरमेंट्स उसकी होगी, और नेक्स्ट टाइम हमारा जो है कितना डाटा एंटर हो रहा होगा, उस तमाम चीज के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। लाइक अब देखें व्यू के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स अपनी वो डेट शीट खुद बनाते हैं ना, तो उसके बारे में उन्होंने स्टडी की हुई है कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, हमने सॉरी एक टाइम में इतने स्टूडेंट जो हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। एक टाइम में जो है हमारी लैब के अंदर 50 जो है बच्चा पेपर दे सकता है, तो वो आपसे ये कहेंगे कि एक टाइम 50 सीट्स हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने लगाई होती है ना, तो उन्होंने इसका मतलब है स्टडी की हुई है पहले कि हमारे पास 50 सीटें अवेलेबल हैं और एक टाइम में इतने बच्चे जो है पेपर दे सकते हैं, और हमारा जो है कंप्यूटर इतनी देर के लिए अवेलेबल है, और इतने जो है इतने डेज के अंदर जो है यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने तमाम सेटअप अपना लगाया होता है, तो वो इसका मतलब है कि उन्होंने पहले क्या की है, स्टडी की है उसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, स्टडी कर रहे होंगे, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है कि उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, ठीक है। This phase is detailed study of the system and it is functionality decision made at the stage decided that overall activities of the organization, यानी कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद स्टडी करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करके हम इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तमाम चीजें रिक्वायरमेंट्स में आ जाएंगी आपकी। डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के सेम स्टेप्स हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें या डेटाबेस को डेवलप कर लें, ठीक।
तो सेम उनको देखेंगे, रिक्वायरमेंट्स कौन-सी हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप वगैरह, ये तमाम चीज़ें आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डेटाबेस को डिज़ाइन डीबी को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? डीजी डीबी डिज़ाइन करने के बाद आप क्या कर रहे होंगे, फिज़िकल डिज़ाइन, ठीक है? यानी कि यूज़र इंटरफेस है वो बना रहे होंगे, ठीक है? यूज़र के मुताबिक अब जैसे टीचर को जो डाटा चाहिए, ठीक है? वो अकाउंटेंट वाले को नहीं चाहिए, जो अकाउंटेंट को चाहिए वो मैनेजर के पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैनेज कर रहा है, जो मैनेजमेंट सँभाल रहा है उसके पास ये भी डाटा होगा, ये भी डाटा पड़ा होगा, ठीक है? टीचर क्या कर रहा है और अकाउंटेंट क्या कर रहा है? जो मैनेज कर रहा है स्कूल को उसके पास ये तमाम दोनों का डाटा मौजूद होगा, ठीक है? बल्कि इनसे ज़्यादा एक्स्ट्रा डाटा मौजूद होगा उस बंदे के पास। तो टीचर को जो डाटा चाहिए वो टीचर को दिखा रहा होगा, जो स्टूडेंट को चाहिए वो स्टूडेंट को शो करवा रहा होगा, ठीक है? तो ये है यूज़र इंटरफेस, यानी कि इंसान की कितनी रिक्वायरमेंट है, यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स है वो शो करवाना, ठीक है? देन उसके बाद उसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना और उसके बाद उसको मेंटेन करना। मेंटेन करने के लिए भी आपको जो है बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक दफ़ा जब उसे मेंटेन करते हैं तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सपर्ट को जो है ज़ाहिर-सी बात है एक्सपर्ट तो अपनी हाई पेमेंट लेगा ना। उसके बाद आ जाता है जी द थर्ड स्टेज इन डेवलपमेंट प्रोसेस, डेटाबेस डिज़ाइन इज़ design of the database is created and different schemas of the database is created logically, यानी लॉजिकल तौर पे क्या रिलेशनशिप है उनका आपस में, एंटिटीज क्या हैं, ठीक है, आर आइडेंटिफाइड एंड गिवन एट्रीब्यूट्स, और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, रिलेशनशिप उनके दरमियान में क्या है, ये तमाम चीजें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज मैपिंग आर परफॉर्म्ड, ये तमाम के तमाम स्टेप्स आपके इस फंक्शन यहाँ पे डेटाबेस डिजाइन के अंदर देखे जा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी फिजिकल डिजाइन, तो फिजिकल डिजाइन आर आर डीबीएमएस सॉरी डीबीएमएस का जो डिजाइन है वो उसके बारे में देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, सेम उसे इम्प्लीमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरह से उसे कर सकते हैं, जैसे एक दफा बेशक रीड कर लीजिएगा, वही चीजें हैं सारी। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस के लिए आपको जो है एक एक्सपर्ट पर्सन चाहिए जो उसे मेंटेन करे, उसके बाद उससे पहले आप क्या कर रहे होंगे, उसे टेस्ट भी कर रहे होंगे, ठीक है। प्रॉपरली जो है उसका जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, वो आंसर कितनी देर में कर रहा है, वो तमाम चेक एंड बैलेंस रखना। डेटाबेस डिजाइन डेवलपमेंट प्रोसेस टू में क्या है, इन दिस प्रोसेस डिजाइन फॉलोइंग स्टेप्स आर एनालाइज यूजर इन्वायरमेंट, यूजर की इन्वायरमेंट यूआई को, ठीक है, यूजर इंटरफेस जो है, ठीक है, यूजर इन्वायरमेंट उसे एनालाइज करना कि उसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स और किस तरह से उसे लेके चलना है। डेवलप कॉन्सेप्चुअल मॉडल, एक्चुअल एक मॉडल जो है वो बना लेना कि वो किस तरह से जो है लगेगा, यानी डीबी बनने के बाद कैसी शो होगी, ठीक है, उसका एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, मैप कॉन्सेप्चुअल मॉडल मॉडल टू लॉजिकल और जो है उसका मैप बना लेना, ठीक है। उसके बाद है चूज डीबीएमएस यानी कि आप ओरेकल चूज कर रहे हैं या फिर एसक्यूएल चूज कर रहे हैं, इसके अलावा डिफरेंट भी हैं वो चूज करें, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी चूज कर रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपकी जो है एप्लीकेशन या फिर आपके सॉफ्टवेयर पे कि वो कौन सा जो सिस्टम है उसे सपोर्ट कर रहा है। डेवलप फिजिकल जो डिजाइन है उसको डेवलप करना यानी यूआई को, उसके बाद यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे आके आप यूआई को डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हैं यानी तज्जिया कर रहे हैं कि यूजर को क्या चीज चाहिए, फिर बाद में आप उसे डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे आके, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सिस्टम पे और उसके बाद टेस्ट करते हैं सिस्टम को और देन ऑप्शनल मेंटेनेंस देख रहे हैं उसकी। एनालाइज यूजर इन्वायरमेंट, ये सेम वही है। उसके बाद आ जाता है जी डेवलप कॉन्सेप्चुअल मॉडल में द नेक्स्ट स्टेज इन दिस प्रोसेस मॉडल इज डेवलप्ड ऑफ द कॉन्सेप्चुअल मॉडल और स्कीमा, ये चीज थी जो मैंने आपको बताई थी, स्कीमा यानी कि उस डाटा स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन करना, ठीक है। ही इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द स्टडीज एनालाइज्ड, ये सेम वही चीज है सारी, और कुछ खास नहीं लिखा हुआ उसमें। मैप द थर्ड स्टेज, अच्छा ये चीज जो बेशक क्विज में के लिए ना स्टेप सीक्वेंस से याद कर लीजिएगा, थर्ड स्टेज कौन सी है, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया और ये क्विज में भी आ सकता है, कोई पता नहीं होता इनका। थर्ड स्टेज इज द मैपिंग ऑफ डेवलप्ड कॉन्सेप्चुअल मॉडल टू लॉजिकल डेवलप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सीक्वेंस से याद रखने भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप बनाते हैं, आप डिजाइन करते हैं, आप जो है उसे खुद बनाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आपको ये तमाम स्टेप्स याद हों, तभी आपको जो पता होगा कि फर्स्ट स्टेप पे मैं ये काम करूंगा, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, और बाद में जो है अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, वो आपको खुद ब खुद याद रह जाते हैं, ठीक है। Develop conceptual model of to the logical model of the database means that at this stage the schema rules are defined and identified for logical
डेटाबेस स्ट्रक्चर, चूज डीबीएमएस में आप कौन सी जो है डेटाबेस चूज करना चाहते हैं, ठीक है। ये रीड कर लें, वो बता दे, यहाँ पे यही बता रहा है कि आप जो है मस्ट द मैपिंग ऑफ द कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल मॉडल इज डन, जब ये दोनों दोनों काम हो जाए, ठीक है, मैपिंग भी हो जाए और कॉन्सेप्चुअल। मैपिंग में क्या था कि दो चीजें जो है दोनों के दरमियान रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है रिलेशनशिप आप कायम कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑफ द कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल मॉडल इज डन, द डिसीजन ऑफ द यूज ऑफ डीबीएमएस इज मेड। उसके बाद डीबीएमएस कौन सी, अगेन वी ऑफर रेफर टू द प्रीवियस मॉडल ऑफ सिलेक्टिंग डीबीएमएस and we will take care of all the necessary requirements of the environment before making the decision। यानी कि कौन सा डीबीएमएस आप जो है चूज कर रहे हैं, ये चीज बताएगी। ये डेवलप फिजिकल डिजाइन, वंस वी हैव सिलेक्टेड डीबीएमएस, जब हम एक दफा डीबीएमएस को सिलेक्ट कर लेंगे, लॉजिकल डिजाइन इज देन ट्रांसफॉर्म इनटू फिजिकल डिजाइन, यानी लॉजिकल डिजाइन को फिजिकल डिजाइन में, लॉजिकली तौर पे आपने जो डिजाइन किया हुआ है उसको फिजिकल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो दिस आल्सो इंक्लूड्स कंसीडरिंग मेनी अदर डिसीजंस लाइक डाटा टाइप्स, एलोकेशंस, ये तमाम चीजें, इंडेक्स टू बी क्रिएटेड, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम की तमाम चीजें पहले देख ली जाती है, ठीक है। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन इज अचीव्ड बाय यूजिंग डीबीएमएस specific rules of schema definitions and all the facilities provided by the DBMS। ये स्टेप सारे लिखे हुए हैं इसी के अंदर, इजी हो जाता है वैसे जब ये कोई ना कोई पिक्चर दे देते हैं। एनालाइज करना इन्वायरमेंट को, यानी तज्जिया करना कि कौन कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद उसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है वो ड्रा कर लेना। देन आप क्या करेंगे, उसको कॉन्सेप्चुअल मॉडल को लॉजिकली तौर पे बना लेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली या लॉजिकली, ठीक है। उसके बाद आप डीबीएमएस चूज कर रहे होंगे, यानी कि आपने ओरेकल चूज करनी है या एक और है उसका नाम मेरे जैसे एक्सेस है, ठीक है। एक्सेस तो आपने वो छोटी मोटी वो यूज होती है ना, छोटी मोटी आपने जो है डीबी बनानी हो तो एमएस एक्सेस जो है, उसके बाद जो है आप एसक्यूएल यूज कर सकते हैं। तो आपने कौन सी डीबीएमएस जो है वो चूज करनी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या आप पे डिपेंड करेगा। अब बल्कि आपसे ज्यादा वो जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। डेवलप फिजिकल डिजाइन, जो फिजिकल डिजाइन है उसका, यानी यूजर इंटरफेस जो है, यहाँ पे आके यूजर इंटरफेस को आप ये फिर से याद रख लीजिएगा कि फर्स्ट पे क्या कर रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पे आकर उसे डेवलप कर रहे हैं यूजर इंटरफेस को यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, फिर उसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे, देन आप उसे टेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, टेस्ट कर रहे होंगे, यानी उसे उसके अंदर जो है कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, उसको अपडेट तो नहीं करना है, उसके अंदर जो है आपने डिलीट कुछ करना हो, उसके अंदर से जो है आपने ऐड कुछ करना हो, ये तमाम चीजें जो है आप टेस्ट सिस्टम में देख रहे होंगे, ठीक है। ऑपरेशनल मेंटेनेंस, और उसे मेंटेन रखना, ठीक है, यूजर को जो डाटा चाहिए वही उसे एक्सेस दे, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए कौन मेंटेन कौन कर रहा होता है डीबीएमएस को, जल्दी से बताएं। बच्चे तो लगे दिस आल्सो सिमिलर टू द वन डिस्क्राइब्ड अर्लियर, इम्प्लीमेंट कर देना और टेस्ट करना सिंपल है बेटा। टेस्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें करनी है मैं आपको बता चुकी हूँ, डिलीट करना, अपडेट करना, उसको जो है कोई कोई एरर तो नहीं है उसे सोल्व करना, हर एक चीज जो है वो टेस्ट पहले ही कर ली जाती है, ठीक है, हर एक चीज टेस्ट कर ली जाती है, उसके बाद उसे ठीक से प्रॉपर तौर पे चलाया जाता है। ऑपरेशनल मेंटेनेंस मींस दैट चेक दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर वर्किंग, यानी कि तमाम के तमाम जो हैं उसके पार्ट्स वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई चीज जो है उसकी मिस होगी, वो ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है। एंड वंस द टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इज कंप्लीटेड, जब सिस्टम जो है टेस्टिंग जब कंप्लीट हो जाती है, द पीरियोडिक मेंटेनेंस measure are performed on the system to keep the system in working order। वो बाद में जो है अगर आपने देखा हो ये सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, पहले जो है ग्राफ बना लेते हैं ना उसका, कि पहले ग्राफ बनाने के बाद कि ये पहले ठीक काम कर रहा था, उसके बाद ये क्या जो है कम्प्लेक्सिटी कुछ इस तरह से, ताकि ये जो है इम्प्रूव कर जाए, ठीक है, टॉप पे चला जाए, ये तमाम चीजें देख रहे होते हैं वो। ओके, नेक्स्ट टूल्स यूज फॉर डेटाबेस system development, then everyone will have to use own design notation, and a notation used by one designer may not be understandable to the another one। okay, क्या कह रहा है भाई, if there is tool available for the designer specific system then everyone will have to use its own design notation। used by one designer may not be एक मिनट बेटा, बच्चे इसे ना और अच्छे खासे क्विज आ रहे थे, ठीक है, तो आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से ना
बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से आपका जो है क्विज भी आएंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, और उसके बाद लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है। लॉन्ग कौन सा इतना ज्यादा लॉन्ग होता है, ये 4-5 लाइनों का आंसर होता है, सीधा सीधा सा। डीएफडी डायग्राम, अच्छा इसकी शॉर्ट फॉर्म भी ये भी क्विज में आ रही होती है, ठीक है। डाटा फ्लो डायग्राम, वो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डाटा फ्लो डायग्राम में डीएफडी और डीएफडी को डाटा फ्लो डायग्राम, इन दोनों तरीके से पूछ सकते हैं आपसे। डाटा फ्लो डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द प्रोसेस अ स्पेसिफिक सिस्टम। डीएफडी आर सिंपल एंड हाइड कम्प्लेक्सिटीज, ये क्या करती है कि कम्प्लेक्सिटीज ये सिंपल होती है और कम्प्लेक्सिटीज को क्या कर देती है, हाइड कर देती है, और फ्लो ऑफ डाटा को ये जो है देख रही होती है डीएफडी। डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान जो है फ्लो किस तरह से, यानी कि सिंगल है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, या फिर दोनों साइडों पे, ये तमाम चीजें। और ये दोनों साइडों में आपने देखा होगा कौन सी जो है वो यूज हो रही होती है, डबल लिंक लिस्ट, ऐसा ही है ये चीजें, ये बल्कि नेक्स्ट पढ़ रहे होंगे हम चीजें। ये फ्लो को कंट्रोल कर रही होती है, फ्लो को भी देख रही होती है, ठीक है। प्रोसेसेस के दरमियान जो फ्लो है वो किस तरह से चल रहा है, ठीक है। डीएफडी के अंदर ये भी देखा जा रहा होता है। डीएफडी डिस्क्रिप्टिव एंड लिंक्स बिटवीन प्रोसेस, ओके, प्रोसेस डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन के फ्लो को भी देख रहे होते हैं इसमें। लिमिटेशंस ऑफ डीएफडी, लिमिटेशंस क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। डू नॉट हैव प्रोवाइड, सॉरी, दे डू नॉट प्रोवाइड्स अस अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसीजंस पॉइंट्स। नेक्स्ट डीएफडी आर फोकस्ड ऑन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली, यानी कि डीएफडी जो है वो फोकस उस पर भी करी थी कि इंफॉर्मेशन का जो है फ्लो वो किस तरफ है, ठीक है। आप में से किसी ऑफ सिंबल्स हैं इसके। डाटा फ्लो है सबसे पहले, द पर्पस ऑफ डाटा फ्लो इन डीएफडी, the purpose of data flow in DFD is to express the flow of information from one entity to another entity, ठीक है। एंटिटीज क्या होती हैं, जैसे आप एक क्लास की एंटिटी बना लेते हैं, कॉलम्स बना रहे होते हैं ना, जब क्लास की एंटिटी बना लें, ठीक है, क्लास एक एंटिटी है, उसके बाद आप एड्रेस लिख लें, एड्रेस एक एंटिटी है, ठीक है, ये ऐसे। तो उनके दरमियान जो फ्लो है वो चीज, उस चीज को देखना, डीएफडी इस चीज को भी एक्सप्रेस कर रहा था, तो फ्लो किस तरफ है उसका ये चीज देखना। डाटा फ्लो आर पाइपलाइंस थ्रू विच पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी इन पैकेट्स में इंफॉर्मेशन जो है फ्लो हो रही है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। पैकेट्स में डाटा फ्लो वो क्या है, पैकेट्स में। ये नेक्स्ट आप पढ़े होंगे, कुछ टैक्स में होगा, कुछ और डिफरेंट इसकी टाइप्स आ रही होंगी, कहीं पे पैकेट्स में हो रहा है, कहीं पे जो है वो आपको दूसरे फॉर्मेट में नजर आएगा डाटा। एरोज आर लेबल्ड विद द नेम ऑफ डाटा दैट मूव्स थ्रू देम, तो ये लेबल उसके साथ इससे किया जाएगा। जैसे उसके बाद इसके अंदर ना ये चीजें भी आ जाती हैं, मेरे ख्याल से वो ईआर डायग्राम में आ रही होती हैं। वन टू मैनी रिलेशनशिप, यानी वो स्टेरिक आ जाता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप है, वन टू वन रिलेशनशिप, तो ये हेड हो भी सकता है और नहीं भी होता है कई दफा, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा फ्लो के अंदर क्या है, यहाँ पे एरो, एरो में है ये, ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि ये क्या है, एरो में है, ठीक है, एरो है इसके स्टार्टिंग पे। इसमें एरो तो नहीं ये शो कर होगा ना हमारी डाटा किस तरफ फ्लो कर रहा है, जी बेटा, एरो ये उसको फ्लो डायरेक्शन को शो करेगा हमारी। अभी, जी बिल्कुल बेटा, अभी ना अभी एक नेक्स्ट बुक हम लोग पढ़े थे, तो उसके अंदर उन्होंने दोनों ऑप्शंस दी हुई थी, तो मैंने इसलिए बच्चों ने वो भी क्लास ली, तो मैंने इसलिए इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पे आके क्या हो रहा है कि डाटा फ्लो के लिए वो एरो को, एरो का होना जरूरी है, ठीक है, ये चीज बताइए। डाटा स्टोर, डाटा स्टोर के लिए आप जो है ये वाली यूज कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, डाटा स्टोर के लिए, ओके भाई। फ्यूचर रेफरेंस टू यूज अ डाटा स्टोर, यानी कि फ्यूचर का जो रेफरेंस है, पीछे वाला जो रेफरेंस है, उसके लिए आप क्या कर रहे होते हैं, डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, कि डाटा स्टोर करेंगे देन ही आप उसे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस विद अ रेक्टेंगल ओपन ऑन राइट विद राइट विथ थ्रू लेफ्ट विथ ऑफ द रेक्टेंगल ड्रॉ विद डबल लाइंस। ये बच्चे ये इसके बारे में बताया हुआ है कि यानी कि ये क्या है कि ऊपर राइट से ओपन है, ठीक है, राइट से ओपन है लेफ्ट विथ की तरफ, और यहाँ पे आके जो है वो नंबर्स दे रहे होते हैं इस जगह पे, ठीक है। और ये आपका क्विज था आज का, आज हुआ था या कल हुआ था मेरे ख्याल से क्विज इसका। रेक्टेंगल ओपन ऑन राइट विथ एंड लेफ्ट विथ ऑफ द रेक्टेंगल ड्रॉ विद डबल लाइन। जी बच्चे अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग भी, ये इट एक्सप्रेस की जगह से मैंने इसलिए रेड किया क्योंकि ये डाटा स्टोर था इसका आंसर। डाटा इज अ डाटा स्टोर, डाटा इन द डाटा स्टोर इज हेल्ड समटाइम्स फॉर प्रोसेसिंग पर्पस, समटाइम इसे प्रोसेसिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, यानी कि जो डाटा स्टोर हो गया उसे आप इंफॉर्मेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, उसे आप प्रोसेसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इट मे नॉट बी परमानेंट डाटा स्टोर,
यानी कि वो परमानेंट तौर पे डाटा स्टोर नहीं है, तो उसके ऊपर आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नेम ऑफ द डाटा स्टोर इज नॉन which tells the storing location of the system or identify the entity of data is stored। ये इसका जो है आपने सिंबल याद रख लेना, और उसके साथ साथ डाटा स्टोर जो है वो क्या करते हैं, रेक्टेंगल होती है जो कि ओपन होती है, और राइट विड्थ उसकी, ठीक है, विड्थ है वो ओपन है, ठीक है, एंड लेफ्ट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल ड्रॉन विद द डबल लाइंस, यानी लेफ्ट पे क्या है उसकी डबल लाइंस लगी हुई हैं। ये चीज आपने याद रख लेनी है। राइट से वो है ओपन है, राइट विड्थ ओपन है, ठीक है, ये भी चीजें याद रखनी है। विड्थ ओपन है इसकी, विड्थ एंड हाइट ओपन है, विड्थ ओपन है, ठीक है। प्रोसेस आर एक्सप्रेस विद ओवल्स और राउंडेड रेक्टेंगल, यानी प्रोसेस जो है वो सर्कल से और उसके साथ राउंडेड रेक्टेंगल से शो किया जाता है उससे। ये देख लें यहाँ पे, ये सर्कल और राउंडेड रेक्टेंगल, ये भी क्विज था। अच्छा बेटा, आप कह रहे हैं आपने क्विज नहीं दिया, ओके। ये CS30 और मे बी प्रोड्यूसिंग द डाटा फ्रॉम द सिस्टम टू कंज्यूम, और कंज्यूम करने के लिए प्रोड्यूस भी कर रही हैं और कंज्यूम भी कर रही हैं। शेप यूज टू एक्सप्रेस एक्सटर्नल एंटिटीज इज रेक्टेंगल, एक्सटर्नल एंटिटीज के लिए हम रेक्टेंगल का सिंबल यूज कर रहे होते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि जो आप लोग प्रोसेस के लिए कर्व जो है रेक्टेंगल है, ये कर्व होते हैं इसके, ये जो कॉर्नर्स होते हैं प्रोसेस के लिए, लेकिन एंटिटीज एक्सटर्नल एंटिटीज के लिए इसके कॉर्नर है, ठीक है, नोक वाले। उसके बाद है कलेक्टर। द DFD शेप इज यूज टू एक्सप्रेस several data flow connections terminating at a single location. Collector is used to show the convergence of data to a single point, ठीक है, सिंगल पॉइंट पे डाटा का कन्वर्जेंस हो जाना, उसे क्या, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, कलेक्टर को यूज कर रहे होते हैं कन्वर्ज करने के लिए, ठीक है, उसे मतलब मर्ज करने के लिए, ठीक है, कन्वर्ज करने के लिए। कलेक्टर सिंबल एक्टिंग एज ए सिंक फॉर मल्टीपल डाटा फ्लोज, उसके लिए कन्वर्जेंस यूज करते हैं, यानी कि एक डाटा है इसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये कलेक्टर का सिंबल है, डिफरेंट जगहों से डाटा आ रहा है और एक जगह से वो क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है। ये है कलेक्टर के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सेपरेटर। सेपरेटर में क्या है कि एक जगह से डाटा आ रहा है और बाकी जगहों से डाटा जा रहा है, ठीक है। अगर आपकी तरफ से एग्जांपल लें, ठीक है, मेरी तरफ से एग्जांपल लें, मैं जो है आप लोगों को टीच कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ से डाटा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इधर जो है वो स्टूडेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ऊपर वाला आप ले लें, यानी स्टूडेंट्स आ रहे हैं किसके पास, एक टीचर के पास, ठीक है। ये टीचर के पास आके क्या हो रहे हैं, बच्चे कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या हो रही है, हमारी सेपरेट हो रही है, ठीक है, डिलीवर हो रही है, ये कह लें आप लोग, ठीक है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से अब नहीं भूलनी चाहिए आप लोगों को। द डाटा फ्लो सिंबल विच इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डाटा फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ मल्टीपल सिंक इज नोन एज सेपरेटर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे बाकी सारी चीजों का फैल जाना, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, सेपरेटर कह रहे होंगे। उसके बाद आ जाता है जी रिंग सम ऑपरेटर। अच्छा, ये आप जो है उसके लिए यूज करते हैं सम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसके डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट यूज हैं, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन डाटा फ्रॉम अ सोर्स प्रोसेस कैन फ्लो टू वन ऑफ द मेंशन्ड सिंक। जब एक मेंशन्ड सिंक की तरफ जो है डाटा फ्लो हो रहा होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, ये प्लस वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। इसे कुछ और भी बोलते हैं, मेरे माइंड से इस टाइम पे निकल गया है। This operator is used, sorry. This operator is used when data from a source process flow to all connected things, ठीक है। और operator is used when data from source process can flow one of the mentioned sync। जब mention जो sync है उसकी तरफ flow हो रहा है, तब जो है ये सम की तरफ सम के लिए यूज हो रहा है। ये चीज आपने डिफरेंस में याद रख लीजिएगा, ठीक है। एंड के लिए भी ये देखें, सिंबल सेम ही है इसका, ठीक है। दोनों की एक साथ ही देख ले, ये रही, ये क्या हो रहा है कि सोर्स प्रोसेस कैन फ्लो टू वन ऑफ द मेंशन्ड सिंक, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, सोर्स प्रोसेस कैन फ्लो ऑल द कनेक्टेड सिंक्स, यानी तमाम कनेक्टेड सिंक्स के लिए एंड यूज हो रहा है, ठीक है। मेंशन के लिए क्या यूज हो रहा है, सम का ऑपरेटर यूज हो रहा है, ठीक है। सम के तौर पे इसे ऑपरेट किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, सेम सिंबल वही है। टाइप्स ऑफ डाटा फ्लो क्या है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है,
लेवल 0 डायग्राम है और डिटेल डायग्राम है। ये 3 टाइप्स हैं डीएफडी की आपके सब्जेक्ट में दी हुई, अदरवाइज लेवल 1 और 2 भी है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, दिस इज द लेवल ऑफ डीएफडी विच प्रोवाइड्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल्स अबाउट द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के बारे में लीस्ट अमाउंट को जो है वो क्या कर रही होती है, प्रोवाइड कर रही होती है। डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम कॉन्सिस्ट ऑफ द सिंगल प्रोसेस, ये कॉन्सिस्ट होती है सिंगल प्रोसेस पे और डिस्क्राइब कर रही होती है सिंगल ही सिस्टम को, ठीक है। नेम ऑफ द कॉन्टेक्स्ट डीएफडी, ये याद रख लीजिएगा इस शॉर्ट सिंबल में, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम इज जनरली नाउन फ्रेज। तो इसमें क्या हो रहा है, सिंपल इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक सप्लायर है, ठीक है, वो इनवॉइस कर रहा है परचेजिंग सिस्टम को, और परचेजिंग क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है और साथ में पेमेंट कर रहा है। यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ वो क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है कि ये जो है ऑर्डर रिसीव हो गया या नहीं हुआ है, ये इस चीज को। उसके बाद मटेरियल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, ये परचेजिंग सिस्टम को तमाम रिक्वायरमेंट्स दे रहा है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स जो है उसकी परचेजिंग सिस्टम वाले की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उसे, ये चीजें डायग्राम के अंदर बताई गई है डीएफडी में। सिंपल है, नो सिस्टम डिटेल आर शोन इन कॉन्टेक्स्ट डीएफडी, जस्ट टेक कॉन्टेक्स्ट इज शोन, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट ऑफ फ्रॉम एंड द प्रोसेस आर शोन एंड इंस्ट्रक्शन आर शोन ओनली विद द एक्सटर्नल एंटिटीज, यानी एक्सटर्नल एंटिटीज के जरिए क्या प्रोसेस हो रहा हो तमाम चीजें शो करवाई जाती हैं, बताई जाती हैं। अच्छा बेटा क्लास का हमारा, अच्छा जैसे इसे रेट, ये था बेटा एक जो क्विज आप लोगों का रिपीट हो रहा था। वंस द डीएफडी डिस्टिंक्ट मॉडल ऑफ द सिस्टम हैव बीन क्रिएटेड, एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन डिफरेंस, ठीक है। ये वाला क्विज था, अब ये देख लीजिएगा जिसका ठीक हुआ है जिसका नहीं। ये चीज ये देखें, ये चीज मैंने आपको बता दी है, समरी के अंदर वही चीजें लिखी होती है, ठीक है। 0 ये 1.0 1.1 1.2 एंड सो ऑन, ये जो है प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डायग्राम का ये एक दफा जस्ट रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम हम इसे ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक है। ओके बेटा। Thank you for watching.